क्या और क्या ये क्या क्या आप इसे मानते हैं? डोगरा साहब का सवाल है, अच्छा है, ये पॉलिटिकल कू, हमेशा मिलिट्री वहां पर कू कर देती है, ये पॉलिटिकल कू है एक तरह से तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। मौका देखिए, मिलिट्री को मौका देते हैं। इस दफा फौज पीछे हट चुकी थी, मुकम्मल तौर के ऊपर पीछे है। फौज का अमल दखल नहीं है, ये मैं आपको बड़े इत्मीनान से बात बता रहा हूँ। इसमें फौज का अमल दखल बिल्कुल नहीं है। फौज तो का बाजवा इमेज साहब बहुत उनके खराब हो खिलाफ चुका क्यों था बोल इमरान रहे खान हैं? साहब की वजह से। तो फौज ने मिस्टर पीछे हटा लिया है। जब्बर साहब बीच बीच में सवाल भी सुन लीजिए। फिर बाजवा साहब उनके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? और ये संसद भंग करने के बाद जो उन्होंने सिफारिश की है, उसके बाद की पहली तस्वीर आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि उसके बाद उन्होंने पूरा संबोधन किया ठीक इसी जगह पर बैठ के, लेकिन अब बड़े ही आश्वस्त नजर आ रहे हैं। देखिए, आराम से मुस्कुराते हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट, आराम से बैठ गए हैं अपनी कुर्सी पर। इनको लग रहा है कि अब चलो मैं उस किरकिरी से तो बच गया जो अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला था। इमरान खान को पता था उनके पास आंकड़े नहीं है। बीते दिन रात में भी उन्होंने एक डिनर दिया था जिसमें साफ था कि उनके सांसद ही उनके डिनर में नहीं आए, यानी आधी हिस्सा दूसरी तरफ जा चुका था। इसका मतलब यह था कि औंधे मुंह गिरते वो पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में, और इसी से बचने के लिए। और ये हम राष्ट्रपति के साथ उनकी तस्वीर देख रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। यहीं पर उन्होंने नेशनल असेंबली को भंग करने की सिफारिश की है, और इसके बाद वो अपने दफ्तर में पहुंचे, जहां पर सब कुछ बोलने के बाद, राष्ट्र के नाम संबोधन देने के बाद बड़े आराम से बैठे हैं। जब्बर साहब अब उन्होंने तो पासा खेल दिया ना। अब वो तो एक शहीद बन के इलेक्शन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग पैसे के दम पर ये बोली बोल रहे हैं, अमेरिका वाली। देखें, ये सारी गलत बातें होती हैं, सिर्फ सियासी बयानात होते हैं कि आलमी साजिश है, आलमी ये सब इनका एक बयानिया है। बाजवा साहब क्यों बोल रहे थे उनके खिलाफ इलेक्शन में जाने के लिए? आपने मेरा सवाल सुना मिस्टर जब्बर? मेरा सवाल सुना आपने? बाजवा साहब उनके खिलाफ क्यों बोल रहे थे? बार बार अपनी रशिया पॉलिसी को इमरान खान डिफेंड कर रहे थे, यहां तक कि भारत का सहारा ले रहे थे, भारत की प्रशंसा कर रहे थे कि देखो रूस पर इंडिपेंडेंट पॉलिसी है इनकी। वो खुद चले गए थे रशिया। ऐसे में बाजवा का बीते दिन ये कहना कि हमें यूक्रेन के साथ होना चाहिए, ये क्या कहता है? खुद ही उन्होंने क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया अपनी फौज के खिलाफ, इमरान खान साहब ने, ये कहकर कि देखें जी, आजाद हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी आजाद है। अब देखिए, अगर आप हिंदुस्तान की आजाद फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपकी आजाद नहीं है। एक प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क का अगर ये बात कर रहा है तो इसका मतलब कि आपकी फॉरेन पॉलिसी कौन बनाता था, कौन बना रहा है? तो ये बातें ये काफी आपको पता नहीं कौन बना रहा है। ये देखें, ये इन्होंने काफी इमेज फौज का खराब किया है। इमरान खान साहब की वजह से हुआ, लेकिन फौज देखिए, कई बार विनाश काले विपरीत बुद्धि होता है, कई बार विनाश काले सही बुद्धि भी हो जाता है। वही इमरान खान का हुआ है, उन्हें समझ में आ गया है। और आपको भी पता है जब्बर साहब, मुस्कुरा लीजिए आप भी, क्योंकि दिल से आप भी जानते हैं कि वहां की विदेश नीति कौन बनाता है, कौन बनाता है मिस्टर जब्बर? देखिए मैं सियासी, ये तो आप बच्चे से पाकिस्तान में पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। डिलीवर नहीं कर सके। क्यों? 3.5 साल में डिलीवर नहीं कर सके, हालांकि उनको फ्री हैंड दिया गया। अगर एग्जाम में पाकिस्तान में आ गया कि पाकिस्तान की विदेश नीति कौन बनाता है, तो वहां के बच्चे भी लिख देंगे जो जब्बर साहब बोलने में घबरा रहे हैं। देखिए, ये बात अगर करेंगी तो फिर सारे मुल्कों का इस तरह होता है। पेंटागन की भी देखिए, अमेरिकन आर्मी के अंडर है, तो ये चीजें चलती रहती हैं सारे मुल्क में। आपके भी उधर इस तरह ही है, ये चीजें तरफ होती रहती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप गैर। ऐसा है जब्बर साहब, अभी भी कुछ लोग सच बोलने वाले हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल। आरजू काज़मी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि जो पॉलिसीज हैं यहाँ पे, चाहे वो किसी भी किस्म की पॉलिसीज हो, वो बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट बनाती है, फौज बनाती है, और फौज ही लेकर आती है, फौज ही हटा देती है प्राइम मिनिस्टर को या गवर्नमेंट को। और वही कुछ हो रहा है, कोई माने या ना माने, सब जानते हैं कि यहाँ पर इसी तरह से काम चलता है, और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि जो अपोजिशन है वो भी तभी इतनी कॉन्फिडेंट है जब उसको आशीर्वाद हासिल है एस्टैब्लिशमेंट का, इसीलिए वो बढ़ बढ़ के बात कर रहे थे, इसीलिए उनके पास इतने लोग भी जमा हो गए थे। और कई लोग ऐसे होंगे जिनको भेजा गया होगा कि उनके साथ जाके मिल जाओ। इस चीज से तो खैर बच्चा वाकिफ है, लेकिन इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सिर्फ अपने लिए एक महफूज रास्ता ढूंढा है कि जिससे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो इंसल्ट है उससे बच सके। लेकिन गवर्नमेंट तो फिर भी उनकी नहीं चल पाई, और 5 साल से पहले खत्म कर दी गई। इससे कमर नईम ये माना जाएगा, इसके बाद मैं आ रही हूं आप लोग दोनों के पास, कमर नईम ये माना जाएगा कि जो वो चाह रही थी सेना, वो तो हो ही गया। उन्होंने तरीका कुछ भी ढूंढा हो, अविश्वास प्रस्ताव खारिज करा दिया, खुद ही नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश कर दी, लेकिन जो आर्मी चाह रही थी कि उनको हटना ही पड़ेगा, हटना ही होगा, वो हो गया। कमर नईम शायद आवाज नहीं जा रही है, एक रिएक्शन से डोगरा साहब। मैं एक जब्बर साहब से सवाल पूछना चाहता हूं
ये अपोजिशन पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं कि वो पार्लियामेंट के सामने धरना करेंगे, वो तो इलीगल चीज है, तो उनको अरेस्ट कब किया जाएगा? अगर वो इलीगल है धरना तो अरेस्ट कर सकते हैं।